स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर राजनीति विज्ञान के मूल आधार में से संविधानवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। संवैधानिक शासन का आधार और सार दोनों ही संविधानवाद हैं। प्रत्येक देश में दो प्रकार के कानून होते हैं, एक साधारण कानून और संवैधानिक कानून यानी कि संविधान। संवैधानिक कानून सामान्य कानून की तुलना में उच्च होते हैं। आधुनिक राजनीतिक चिंतन में इस बात की आवश्यकता अनुभव की गई है कि शासन और शासक वर्ग पर नियंत्रण की व्यवस्था स्वयं संविधान में होनी चाहिए। संविधानवाद केवल उसी राजनीतिक व्यवस्था में संभव है जहां संविधान हो और इस संविधान द्वारा राजनीतिक शक्ति के प्रयोगकर्ता की भूमिका निर्धारित की जाए। संविधानवाद एक विचार है। पेनॉक स्मिथ कहते हैं, संविधानवाद केवल प्रक्रिया तथ्य का नाम ही नहीं है, अपितु राजनीतिक शक्ति के संगठनों का प्रभावशाली नियंत्रण भी है। प्रतिनिधित्व प्राचीन परंपराओं तथा भविष्य की आशाओं का प्रतीक भी है। यानी संविधानवाद को केवल हम एक प्रक्रिया या तथ्य के रूप में नहीं देखते, बल्कि राजनीतिक शक्ति के संगठनों के प्रभावशाली नियंत्रण के रूप में हम संविधानवाद को देखते हैं। राउसेक कहते हैं, एक धारणा के रूप में संविधानवाद अनिवार्य रूप से सीमित सरकार और शासक तथा शासित के ऊपर नियंत्रण की व्यवस्था है। कुछ लोग संविधान और संविधानवाद को एक मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। संविधान और संविधानवाद में अंतर है, जो कि इस प्रकार है। संविधानवाद संविधान पर आधारित होता है और संविधान ही संविधानवाद को अभिव्यक्त करता है, लेकिन संविधान और संविधानवाद एक नहीं है। संविधान शासक की शक्तियों को मर्यादित करता है, जबकि अगर संविधान उसे असीमित शक्ति देता है तो हम उसे संविधानवाद के प्रतिकूल मानेंगे। तो इस रूप में हम कह सकते हैं कि संविधान संविधानवाद की गारंटी नहीं है। निरंकुश शासक संविधान को अपनी निरंकुशता छिपाने के लिए एक बहुत अच्छा साधन बना सकते हैं, और इन दोनों में हम कुछ अंतर देखते हैं जो कि इस प्रकार है। पहला है, परिभाषा की दृष्टि से संविधान एक संगठन का प्रतीक है, जबकि संविधानवाद एक विचारधारा है। एक ऐसी विचारधारा जिसमें देश के आदर्श मूल्य प्रमुख रूप से दिखाई देते हैं। सेकंड है, उत्पत्ति की दृष्टि से संविधानवाद विकास का परिणाम है और संविधान निर्माण का, यानी संविधानवाद का धीरे धीरे विकास हुआ है, जबकि संविधान एक सभा के द्वारा, एक समिति के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट है, प्रकृति की दृष्टि से संविधान साधन है और संविधानवाद साध्य है। संविधानवाद एक लक्ष्य है जिसे प्राप्त करना आवश्यक है। नेक्स्ट है, क्षेत्र की दृष्टि से संविधानवाद एक व्यापक धारणा है। संविधान सीमित हो सकता है, भारत का संविधान, ब्रिटेन का संविधान, अमेरिका का संविधान, लेकिन संविधानवाद एक विचार है और इसीलिए हमें यह एक व्यापक धारणा के रूप में दिखाई देती है। वैधता के आधार पर संविधानवाद के आदर्शों के औचित्य का निर्धारण विचारधारा के आधार पर होता है, जबकि संविधान में वैधता विधि या कानून के आधार पर प्रतिपादित होती है। इस तरह एक देश के मूलभूत नियमों के कानूनों के संग्रह को संविधान कहा जाता है, पर संविधानवाद केवल नियमों का ढांचा मात्र नहीं है। राजनीतिक जीवन के मूल्य, विश्वास, राजनीतिक आदर्श, राजनीतिक संस्कृति इस सब से जुड़े हुए हैं और इसीलिए संविधानवाद संविधान से कुछ अधिक है। नेक्स्ट है, संविधानवाद के आधार। जनता सरकार के आदर्शों का स्वतः पालन करती रहे, उनका विरोध न करे तथा सरकार को शक्ति प्रयोग की आवश्यकता न पड़े, जनता और सरकार के बीच एकता हो, यही संविधानवाद का आधार हम मानते हैं। यानी
अपने व्यवस्था के अनुसार जनता चलती रहे, उसे ही हम संविधानवाद के आधार के रूप में स्वीकार करते हैं। संविधानवाद के आधार इस प्रकार हमें दिखाई देते हैं। पहला है संस्थाओं की प्रकृति पर जनता में सहमति, यानी संवैधानिक सरकार के लिए आवश्यक है कि जनता उसमें अपना विश्वास और सहमति रखे। यदि समाज में बहुसंख्यक वर्ग को लगता है कि शासन उनके नीतियों के अनुरूप नहीं हो रहा है, तो वे व्यवस्था को चुनौती दे सकते हैं और ऐसे समय में संविधानवाद के सामने खतरा आ जाता है। नेक्स्ट है विधि के शासन की आवश्यकता पर सहमति। शासन के संचालन नियमों पर नागरिकों में विश्वास हो। शासन संचालन का आधार कानून है। सहमति की अवस्था में संविधानवाद संभव है, क्योंकि देश में संकट काल के समय अगर सहमति ना हो तो फिर स्थिति बिगड़ सकती है। नेक्स्ट है समाज के सामान्य उद्देश्यों पर सहमति। नागरिक समाज के जो सामान्य उद्देश्य हैं उन पर नागरिकों के द्वारा सहमति दी जाए। समाज के सदस्यों के बीच यदि सहमति का अभाव होता है तो तनाव, संघर्ष, बदलाव उत्पन्न हो सकता है। इससे संपूर्ण संवैधानिक व्यवस्था चरमरा जाती है। नेक्स्ट है विशेष नीति प्रश्नों पर सहमति। नीति के प्रश्नों पर अगर असहमति होती है तो वह असंतोष को जन्म देती है। इसीलिए संविधानवाद का यह आधार माना जाता है कि विशेष नीति के प्रश्नों पर सहमति होनी चाहिए। नेक्स्ट है संविधानवाद की सामान्य विशेषताएं। पहली है संविधानवाद मूल्य संबद्ध अवधारणा है। संविधानवाद का संबंध विचारों, आस्थाओं, मूल्यों और विश्वासों से होता है। इन सभी का नागरिकों से एक अटूट संबंध होता है। वह मूल्य नागरिक से अलग नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट है संविधानवाद संस्कृति संबद्ध अवधारणा है। किसी भी राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्थाओं, मूल्यों का निर्माण शून्य में नहीं होता, उसके पीछे एक सांस्कृतिक विरासत होती है और संविधानवाद की धारणा भी उस विरासत से, उस संस्कृति से संबंधित होती है। संविधानवाद गतिशील और परिवर्तनशील है। स्थायित्व के साथ साथ गति जीवन का नियम मानी जाती है और संविधानवाद में भी हमें गतिशीलता दिखाई देती है। परिवर्तन से नए मूल्यों की प्राप्ति होती है। संविधानवाद सहभागी अवधारणा है जो कि विभिन्न संस्कृति और व्यवस्थाओं में पाई जाती है। एक राज्य की मूल्य, व्यवस्था, आदर्श, संस्कृति जो दूसरे राष्ट्र का सम्मान करते हैं, विभिन्न प्रकार के आदर्श और मूल्य समान होते हैं, तो वहाँ हमें संविधानवाद में समानता दिखाई देती है। जैसे कि सभी साम्यवादी राज्यों में संविधानवाद एक सा ही हमें दिखाई देता है। संविधानवाद साध्यमूलक अवधारणा है क्योंकि इसका संबंध जन आदर्शों से है जिनको समाज साध्य के रूप में अंगीकार करता है। संविधानवाद संविधान पर आधारित होता है। संविधानवाद संविधान पर आधारित है। जैसा देश का संविधानवाद है उसी पर संविधानवाद आधारित होता है। नेक्स्ट है संविधानवाद की शर्तें। किन आधारों पर संविधानवाद रह सकता है? जो शर्तें हैं संविधानवाद की वे इस प्रकार हैं। पहला है संविधान। संविधान के बिना संविधानवाद नहीं हो सकता। संविधान शासन की रूपरेखा के बारे में निर्धारित करता है। संविधानवाद शासक की शक्तियों को सीमित करने की व्यवस्था करता है। सैद्धांतिक रूप से संविधान कैसा भी हो सकता है, चाहे वो लिखित हो, चाहे अलिखित हो, चाहे कठोर हो, चाहे लचीला हो, लेकिन संविधानवाद की शर्त है। नेक्स्ट है जनता के प्रति उत्तरदायी और लोकतंत्रीय शासन। जनता के प्रति उत्तरदायी और लोकतंत्रीय शासन संविधानवाद की शर्त है। अगर शासन उत्तरदायी नहीं होगा तो संविधानवाद नहीं टिक सकता है, क्योंकि उत्तरदायी शासन में ही हम सीमित शासन को देखते हैं। नेक्स्ट है विधि का शासन एवं शासन सत्ता पर नियंत्रण की व्यवस्था। विधि का शासन होना चाहिए और सत्ता नियंत्रित होनी चाहिए। अगर शासक वर्ग अपनी सत्ता का दुरुपयोग करता है तो संविधानवाद जीवित नहीं रह सकता। संविधानवाद तभी रह सकता है जब सत्ता सीमित हो, और सत्ता सीमित तभी होगी जब सत्ता पर नियंत्रण की व्यवस्था होगी। नेक्स्ट है
मौलिक अधिकारों की व्यवस्था और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख होना चाहिए जिससे अधिकार सरकार की दया पर ना हो। सर्वोच्च न्यायालय स्वतंत्र हो, न्यायालय के पास न्यायिक पुनरावलोकन हो जिससे कि मौलिक अधिकारों की रक्षा न्यायालय कर सके। यानी कि अगर केवल नाम मात्र के रूप में नागरिकों के पास मौलिक अधिकार हैं तो हम यह मान सकते हैं केवल रक्षा नहीं है, केवल मौलिक अधिकार हैं, तो फिर वह संविधानवाद को पुष्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है शक्तियों का विभाजन और विकेंद्रीकरण। संविधानवाद की यह भी शर्त है कि शक्ति का विभाजन होना चाहिए क्योंकि शक्ति का केंद्रीकरण निरंकुश शासन को जन्म देता है। शक्ति विभाजन सभ्य शासन की पहली शर्त है। नेक्स्ट है सत्ता और राजनीतिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण परिवर्तन की क्षमता। इस क्षेत्र में अनेक बार बल प्रयोग इस कारण होता है कि सत्ता में परिवर्तन की कोई निश्चित और सर्वमान्य प्रक्रिया नहीं होती। अगर सत्ता में शांतिपूर्ण परिवर्तन होता है तो संविधानवाद बना रहता है। निश्चित अवधि में चुनाव की व्यवस्था हो, एक से अधिक राजनीतिक दलों का अस्तित्व हो, जनमत का निर्माण हो, अभिव्यक्ति के साधनों की स्वतंत्रता हो, अगर ये शर्तें हैं तो संविधानवाद टिक सकता है। श्रेष्ठ परंपराएं और सामाजिक बहुलवाद। संविधानवाद की यह भी एक महत्वपूर्ण और अनिवार्य शर्त मानी जाती है कि श्रेष्ठ परंपराएं हों और बहुलवाद हो, यानी समाज में अच्छी परंपराएं हों और समाज में बहुत से समुदाय हों और इन समुदायों के द्वारा एकता, स्वतंत्रता और न्याय के दृष्टिकोण से कार्य किया जाता हो। तो ये कुछ संविधानवाद की महत्वपूर्ण शर्तें हैं। इसके अलावा अगर संघवाद को मान्यता दी जाती है, स्वतंत्र जनमत है, प्रेस की स्वतंत्रता है, तो इसे भी हम संविधानवाद की शर्त के रूप में स्वीकार करते हैं। धन्यवाद।